देखो, दीनता की भी परिभाषा है, दीनता की भी परिभाषा है। कैसी दैन्यता हो? तो लिखा है शास्त्रों में, कृपास्तु दीनाद युजिप प्रजायते। भगवान की कृपा का अनुभव केवल वही कर सकता है जो दीन है। जो दीन नहीं है वो कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान को दीनानाथ कहा जाता है, धनवान नाथ नहीं कहा जाता, दीनानाथ कहा जाता है। तो भगवान की कृपा का अनुभव दीन कर सकता है। अहंकार नाथ भगवान को नहीं कहा जाता, दीनानाथ कहा जाता है। तो दीन की परिभाषा क्या? इस संसार में बहुत सारे दीन हैं। अच्छा, पैसे वाला दीन होता है कि नहीं होता? होता है, वो भी होता है। कहां होता है? जब प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, पैसे वाला भी दीन होता है। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय के 10 श्लोकी में कहा, बोले दीनास्तु बहवः संति क्षुधार्ता शत्रु पीड़िता। बहुत सारे दीन हैं संसार में। एक भूख से दीन है संसार में, कोई को खाने को नहीं मिल पाया, दीन हो गया। एक शत्रु पीड़िता, शत्रुओं से पीड़ित है, इनकम टैक्स वाले से, ईडी से, आप समझ पा रहे हैं, उनसे भी दीन है। मरा पड़ा हुआ है, कब क्या हो जाए। रोग आरता, रोग लग गया तो दीन हो गया, बीमारी लग गई अब दीन है। डॉक्टरों से बचा लो, इससे बचा लो, कहां जाऊं, दीन बन गया। जब देखो रोता रहेगा, दीन है। रोग लग गया, दरिद्र आरता, पैसा नहीं है तो दीन हो गया। लेकिन ये सब जितने दीन मैंने गिनाए हैं, ये सब के सब काम साधने वाले मतलबी दीन है। ते सर्वे कार्य साधका। क्यों? रोगी का रोग दूर हो जाएगा, दीनता चली गई। किसी के पास धन नहीं है, पैसा आ जाएगा, दीनता चली गई। ईडी आईडी इनकम टैक्स की समस्या खत्म हो गई, दीनता चली गई। ये दीनता तो सिर्फ टाइम पीरियड के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। लेकिन असली दीन कौन है? तो कहा, जो रोता हुआ ठाकुर से कहे, जन्मों पे जन्म लेकर मम मोक्षः कथं भवे इत्याकुल मनो यस्य सदीनः कथ्यते बुधहि। जो ऐसी भावना से जुड़ा हुआ है, वास्तविकता में वही दीन है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवंता। रामचरितमानस। ये दीनता जिस दिन आ जाएगी, उस दिन भगवत कृपा की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए।